एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में सबको पता है, हाथों में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पैरों के तलवों में होते हैं, ये माथे पे, चेहरे पे भी होते हैं, हमारी नाभि के चारों तरफ भी होते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्स पॉइंट्स है कि आपके जो ऑर्गन है शरीर के अंदर और बाहर भी, जैसे हमारी आंखें दिख रही है, नाक दिख रही है, स्किन है, बाल है, इन सबके कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट है, प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वैसे ही वो पॉइंट्स है जो शरीर के अलग अलग जगह में है। तो उनको अगर हम प्रेशर करें तो उस प्रेशर से आपकी वो बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके क्योर होने लगती है। अब प्रेशर देने का तरीका हर ऑर्गन पे अलग अलग है, पैरों के तलवों पे अलग है, हाथों पे अलग है, माथे पे अलग है, नाभि पे अलग है। इसी तरीके से वो प्रेशर पॉइंट्स हमारे कान पर भी है, यहाँ पर भी प्रेशर देने का तरीका अलग है। हर थेरेपी का प्रेशर देने का तरीका अलग है, और इन थेरेपीज को दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी है वो यूएस में है, ठीक है, सुजोक है वो जापान में है, ऐसी दूसरी कई थेरेपी है, एक्यूपंचर है, एक्यूप्रेशर है, लेकिन मरम चिकित्सा हमारे भारत में है। और इन सब का जो बेस है वो मरम चिकित्सा ही है। मरम चिकित्सा में 117-18 पॉइंट है, 107, और वर्म वर्म में 108 वो कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट है उनको बेस लेके लोगों ने और रिसर्च करी अलग अलग देशों ने, और अपने अपने बनाए। जैसे जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, तो ये भारत से चाइना पहुंचा था। एक हैंसेन करके एक आए थे 7th सेंचुरी में, जो नालंदा में पढ़ के गए, और उन्होंने ही वहां पे जाके और ज्यादा रिसर्च करी। अच्छा, नालंदा के बारे में कल मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था कि खिलजी ने नालंदा में ही आग क्यों लगाई। वो दिल्ली के आसपास था, नालंदा दूर है, बिहार में है, तो वहां क्यों गया पता है किसी को? नहीं पता। वहां के आपको पता है? नालंदा में एक्चुअली ये था कि ना यहाँ पे जो बच्चे पढ़ लिख के बाहर जाएंगे तो अच्छी एजुकेशन हब था। आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, मतलब ये एक रीजन है, लेकिन ये उसको पता कैसे चला नालंदा के बारे में? क्योंकि भारत में बहुत सारे थे। नालंदा था, तक्षला था, प्रयाग था, दिल्ली से पास था, और बिहार के रास्ते में था, नालंदा के रास्ते में था। प्रयाग में नहीं किया उसने, नालंदा ही क्यों किया वो बताते हैं। क्या हुआ, एक बार खिलजी जो था वो बीमार पड़ गया, ठीक है, और उसने ये बोला कि मुझे भारत के लोगों से इलाज नहीं कराना। लेकिन अब वो भारत में, तो इलाज तो भारत में ही होगा। तो नालंदा में एक आचार्य थे, उनको बुलाया गया, क्योंकि नालंदा जो था ना 9 मंजिला इमारत थी, 9 मंजिला यूनिवर्सिटी थी, वहां पे हजारों किताबें थी, जो बहुत सारी जब उसने जलाई तो वो 6 महीने तक जली। तो वहां के एक आचार्य को बुलाया गया, तो उसने बोला कि देखो मैं तो मुस्लिम हूँ और आप हो हिंदू, मुझे आपका इलाज नहीं चाहिए, लेकिन इलाज आप ही करोगे, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आता हूँ, फिर आपका इलाज करते हैं। वो अगले दिन आए, एक कुरान लेके आए, उसको वो कुरान दे दी, बोले कि ये कुरान के रोज आपने 30 पेज पढ़ने हैं और आपका इलाज हो जाएगा, जब ये कुरान खत्म हो जाएगी आप ठीक हो चुके होगे। उसने बोला ये तो बढ़िया हो गया, मेरी कुरान है, मैं तो पढ़ लूंगा। और वो रोज 30 पेज पढ़ता गया और वो ठीक हो गया। तो उसने कहा कि मैं ठीक कैसे हुआ? कुरान पढ़ने से ठीक अगर हो जाते तो सारे ठीक हो जाते, हमारे कोई बीमारी नहीं पड़ते। हालांकि वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो जब वो पढ़ के ठीक हो गया तो उसने वापस से उनको आचार्य को बुलाया, उसने पूछा कि आपने मुझे ठीक कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने इस कुरान पे जो था वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लगा दिए, तो जब आपने उसे टच किया तो वो आपके शरीर में गया, आपने उसकी हवा ली तो आपके शरीर में गया। बोले अच्छा ऐसे भी होता है? बोले हाँ। तो उसने कहा कि आप कहाँ से आए हो? नालंदा से। बोले हम नालंदा में ये करते वो करते, उन्होंने सब बताया, उसने सारा पता किया। तो उसने कहा सबसे पहले इसे ही जलाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने होशियार लोग हैं, इतना सब कुछ है, तो ये तो पूरी दुनिया को ठीक कर लेंगे। और ये जितने भी आक्रमणकारी आए उनका मकसद केवल लूट नहीं था, उनका मकसद तहस नहस हमारी सभ्यता को खराब करना भी था। तो वो सबसे पहले भाग गया वहां पे आग लगाने, उसको उसको जलाने, तबाह करने। और हम इतने अच्छे लोग हैं कि हमने वहां नालंदा जाने वाले स्टेशन का नाम भी रखता है, खिलजी के नाम पे रखा हुआ है। ये याद करने के लिए आया था, इसने हमारा जलाया था। आजकल शहरों के नाम बदलते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। शहरों के नाम जो भी सरकारों के मकसद है वो अलग है, लेकिन आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ, जहाँ किसी ने भी राज किया, उन्होंने अपने गुलामी के सारे प्रतीक हटा दिए। यूएस पे भी राज हुआ, अंग्रेजों ने किया, चाइना पे भी किया, जापान में भी किया, हमारे आसपास बहुत सारे देशों में किया, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी गुलामी का प्रतीक नहीं है। लेकिन हमारे भारत में हमने सब बचा के रखे हैं। कनॉट प्लेस में जाओ, टॉलस्टॉय रोड भी मिलेगी आपको, अकबर हिल भी मिलेगी आपको, सब मिलेंगे, मैक्स मुलर भवन भी मिलेगा। मैक्स मुलर के बारे में कभी फिर बात करेंगे, अभी समय कम है। मैक्स मुलर तो
भारत, दो लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ जिन्होंने भारत की सभ्यता को अच्छे से खराब किया, एक था लॉर्ड मैकाले, एक था मैक्स मूलर। इस पे तो बहुत अच्छी रिसर्च होगी तो बात करेंगे। अभी बात करते हैं ऑरिकुलोथेरेपी पे। तो इतना उन्नत विज्ञान था हमारा नालंदा का कि आप केवल टच करके अगर किसी जड़ी बूटी को करते हो तो वो आपके शरीर में जाती है और आप ठीक हो जाते हो, जैसे हम लोग मालिश करते हैं। अच्छा, ये मुझे क्यों पता चला, अभी कुछ दिनों में यहाँ भी करेंगे। और आप ही की कविता अगर मैडम सर वो क्लास कराने वाली है उसके लिए करेला थेरेपी के बारे में, जो हमने पिछली बार बताई थी शुगर के लिए, बीपी के लिए, कि आप एक प्लेट में बर्तन में वो डाल दो पानी, उसमें डाल दो करेला और 2-4 नीम के पत्ते और उस पर चलो। उसको चलने से क्या होगा कि आपके शरीर में वो जाएगा, और जाएगा तो ब्लड शुगर कम होगा। तो मैं ये रिसर्च कर रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो जब मैं बोलूंगा तो मेरे में फैक्ट चेक के क्वेश्चन आते हैं, फेसबुक पे मेरे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो उस रिसर्च उसको जवाब देने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये शरीर में जा रहा है, ठीक हो रहा है। तो मैं वहां नालंदा पहुंच गया वो पढ़ते पढ़ते कि ऐसे टच से कैसे ठीक हुए लोग। तो उससे मुझे पता चला कि नालंदा को आग उसने इसलिए लगाई थी। तो इसी तरीके से जो जितनी प्रेशर बेस्ड थेरेपियां हैं, या मैंने कान को दबाया कमर का दर्द कैसे ठीक हो गया, कान को दबाया फैटी लिवर में आराम कैसे आ गया, कान को दबाया गैस ठीक होने लगी, तो कैसे ठीक हो रही है ये भी हम बात कर लेंगे। और कहाँ का कौन कौन से पॉइंट है ये भी आपको बताएंगे। जो ऑरिकुलोथेरेपी क्या है, कान जो है इसे मेडिकल साइंस में ऑरिकल बोलते हैं, और कान के ऊपर की जाने वाली, ऑरिकल के ऊपर की जाने वाली थेरेपी हो गई ऑरिकुलोथेरेपी। तो ये कान है जो आप देखोगे ना, आपका आपके पड़ोसी का दिखेगा, आपका तो नहीं दिखेगा। तो ये जो कान है ये माँ की गोद में जैसे बच्चा होता है बिल्कुल वैसे है, और उल्टा है वो। तो आप जो देखोगे ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है कान में नीचे वाला, ये उसका ईएनटी का प्रॉब्लम है। अगर ईएनटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, नाक कान गले से रिलेटेड, तो वो सारे पॉइंट इस पे है। इसमें जो बीचों में जो कान के बिल्कुल इस लोब का ये जो लटकने वाला हिस्सा है, सबका साइज अलग अलग होगा, छोटा बड़ा जैसा भी हो। उसका अगर हम बात करेंगे, सबसे बीच का जो पॉइंट है वो आई का है, इसीलिए वहां पे बाली पहनाते थे। आजकल तो लोग अपने हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेते हैं, पियर्सिंग भी कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पॉइंट है वो आई का है और उसके साथ स्किन का है। तो जब वहां पे बाली पहनते थे तो स्किन और आई दोनों ठीक रहती थी। अभी लोगों के पॉइंट सबके अलग अलग है, शायद ही किसी का यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे हो। एक्चुअल में पहनाने का मकसद वही था, ये थोड़ा ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो जो उठा हुआ हिस्सा ये वाला, ये ये जो है वो ब्रेन का हिस्सा है, इसको एंटी ट्रैगस बोलते हैं। जो लटकने वाले हिस्सों को लोब बोलते हैं, लोबली बोलते हैं, ये एंटी ट्रैगस है। अब आपके सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अचानक से कुछ काम करते करते सर में दर्द हो गया, तो आपने क्या करना है, बस इसी पॉइंट को हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है बाहर वाली तरफ। बाहर वाली तरफ। जो बाहर जो ये उठा हुआ हिस्सा है, ये दोनों में से किसी को भी कर सकते दोनों दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास दोनों कान है वो दोनों कर ले, जिसके पास एक है वो एक कर ले। नहीं, अभी मैं किसी से मिला था उदयपुर में, वो डॉक्टर हैं, उनके साथ कई साल पहले हुआ कि उनका किसी घटना में कान ही कट गया, तो उनके पास तो एक ही था। वो कहते मैं तो आपकी थेरेपी एक ही जगह ले पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर मदन मोदी है, वो बहुत अच्छे स्कॉलर है, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, और एक खनन माफिया ने उनके साथ ये किया था, और बहुत अच्छे नेचुरोपैथ भी है सर, उनके वीडियोज नेट पे देखने मिलते हैं। तो ये एंटी ट्रैगस हो गया। इसके ऊपर जब हम देखेंगे ब्रेन के साथ हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, पूरा स्पाइन। तो ये जो हिस्सा है उठा हुआ, ये जो हार्ट थोड़ा सा है, ये ऊपर तक जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ये दो हिस्सों में बट रहा है। आप अगल बगल वाले का देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो जो दो हिस्सों में बट रहा है वो दोनों हमारी टांगे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिप जॉइंट तक जा रहा है, उसके बाद दोनों टांगों में बदल गया है, ठीक है। तो अब किसी को सर्वाइकल है, बैक पेन है, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है, यहाँ सर्वाइकल हो गया, उसके नीचे थोरेसिक, लंबर, और ये सारे पॉइंट अगर आप दबाओगे तो आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अभी किसी के था कमर दर्द? हाँ हाँ, आप दबाओ, तब तक दबाओ, ऐसे ही पूरे कान की मसाज करो। दोनों गानों का बताओ, आगे पीछे किधर है? हाँ, तो इधर से ये, ऐसे कर। हाँ देखो, ये जो उठा हुआ हिस्सा है ना, ये है स्पाइन, ठीक है। तो आपको अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो इसको दबाओ, इसे घुमा दो ऐसे पूरा एक बार आमने सामने से। हाँ, आप अपना देखो ना, सर का देखो बगल में, ये देखो स्पाइन है ये, ठीक है। अगर आप स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू है उसको इस तरीके से आपने दबा के ठीक करना है, ठीक है। पैरों में दर्द है तो और ऊपर चले जाओ। अच्छा, अब ये जो कान के बीच में अंदर है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। आप देखोगे ना, बीच में एक लाइन है, ऊपर है और नीचे है। तो बच्चा अगर उल्टा है तो उसके डायाफ्राम से जो ऊपर के ऑर्गन है वो नीचे की तरफ है, और डायाफ्राम जो है, ये बीच का जो हिस्सा है या डायाफ्राम है, इससे नीचे के जो ऑर्गन है वो ऊपर की तरफ है, उल्टा है वो, ठीक है। अब किसी के हार्ट है, लंग्स है, तो वो नीचे वाले हिस्से में आएंगे या नीचे वाले हिस्से में, और अगर लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, वो सब ऊपर में आएंगे। और जो स्टमक है हमारा, वो आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो जो बिल्कुल बीच में है, वो जो दोनों लाइन के साथ का जो हिस्सा है, वो जो है वो हमारा स्टमक है, और वहीं पे नेवल का पॉइंट है, स्टमक के ठीक साथ में, जहां पे लाइन खत्म हो रही है। ये जो लाइन है, ये जो अंदर आके यहाँ खत्म हो रही है, इस लाइन के सबसे आखिरी में जो पॉइंट है वो नेवल का है। नेवल बार बार जाती है लोगों की, आपको कुछ नहीं करना, बस इसको दबाते रहना है, वो ठीक होती जाएगी। हाँ, दोनों कानों में, दोनों कानों में ये जो लाइन खत्म हो रही है यहाँ पे, ये जो हिस्सा है ये नेवल का हिस्सा है। यहाँ पे अब देखिए, नेवल का बहुत छोटा पॉइंट है, तो आप वो दबाओगे ना तो आपका लीवर, किडनी, स्टमक सभी दब जाएंगे, तो आपको सब में ही फायदा होगा। छोटा सा कान है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यूटस ओवरी का अगर ये पॉइंट है, तो ये दोनों टांगों के बीच का एरिया है, ठीक है। वो वहां पे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, जैसे यूटस आता है, ओवरी आता है, एक पॉइंट आता है सैंडमैन, जो होता है अच्छे थॉट्स के लिए। किसी को नेगेटिव थॉट्स बहुत बार बार आ रहे हो, तो वो अगर वहां प्रेस करेगा तो थॉट्स पॉजिटिव होने लगेंगे। ऐसे ही इन सबके अपने अपने नाम है, जैसे ये जो टांगों के बीच का एरिया, इसको सांगला ट्रायंगुलर फोसा बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाले उसको सिम्बा कोका, और नीचे वाले को सिम्बा और कोका बोलते हैं। और दूसरा ये जो छोटा सा कान है, जो कान के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है ये हमारा एडिनल ग्लैंड का पॉइंट है, इंटरनल ईयर का पॉइंट है। तो यहाँ ये जो है ये उठा हुआ है, ये छोटा सा बिल्कुल कान के साथ जो जुड़ा हुआ है ना। अब बीपी अगर किसी का बढ़ रहा है तो आप इसको दबा सकते हो, ये बीपी हाई को लो कर देगा, लो को हाई कर देगा। हाँ, ये कंट्रोल करता है ना, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, तो वो बीपी को कंट्रोल करती है बॉडी में, तो ये उसको दबाने से वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट आप घर में रोज 2-2 मिनट 3-3 मिनट अपने दिन में 3 बार अपने कानों को दबाओ, तो आपके सारे पॉइंट एक्टिवेट रहेंगे। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो पहले भी यह किया है। ये जो कान के बाहर, हाँ बस देखो, हाँ जी, देखो ये जो हेलिक्स है, जो उठा हुआ हिस्सा है, उसके साथ हमारी बाजू भी लगी हुई है। ये जो अंदर गहराई है, जो ये बाजू है। अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है तो यहाँ दबेगा, किसी के ये जो गहरा हिस्सा है ना, ये जो इसके दोनों के बीच में है, लाइनों के आउटर में, 2 लाइनों के बीच में जो है ये आर्म है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नीचे जो आएगा वो कंधे का पॉइंट है, इसके बीचों बीच में जो आएगा वो एल्बो का पॉइंट है, और जो सबसे ऊपर आएगा वो हमारे हथेली का, उंगलियों का ये पॉइंट आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट इससे कर सकते हो दबा के। हाँ जी, हाँ वो नीचे बिल्कुल जहां आपने पकड़ा वही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप घर में ठीक कर सकते हो। बाकी अभी हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये वकारिया सीड है, ये कानों पे लगा के, ये हमारा डायग्नोसिस टूल है, इससे हम सारा जो भी ट्रीटमेंट के डायग्नोसिस है वो इसी से करते हैं, और उससे हम डायग्नोस करते हैं, और जहाँ पे हमें दिक्कत लगती है वहां अकॉर्डिंगली ये पॉइंट लगा के वो ट्रीटमेंट हो जाता है। और फिर धीरे धीरे अगर जरूरत पड़ती है दोबारा रिपीट भी करते हैं, नहीं तो 1-2 सिटिंग में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है, बहुत ज्यादा पुरानी थोड़ा वक्त लगता है, फिर लाइफस्टाइल चेंज, योगा, खाना पीना ठीक करना पड़ता है, वो उस तरीके से होता है। अब आप सीधे हो जाओ ऐसे। अब आप अपनी प्रॉब्लम स्टिफनेस है मेरे को।